हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करे ये गलती। राधे राधे, हर हर महादेव, जय हो संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी आपको यह 5 गलतियां नहीं करनी है, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ सकते हैं और आपको बुरे परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो निरंतर जरूर करते हैं। वह चाहे यात्रा पर हो, चाहे वह अपने काम पर हो, वह जहाँ पर भी होते हैं, अपनी जेब में एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखते ही है और वहाँ जहाँ पर भी उनको समय मिलता है वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिन्हें उनको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं मिलता है। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को मनचाहा फल बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हनुमान चालीसा को आप किसी भी वक्त कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की मनोकामना बड़ी ही आसानी से पूरी हो सकती है और शुभ फलों की उनको प्राप्ति भी होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि जो कोई भी हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से सदैव भरा रहता है, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन महाबली हनुमान कहा जाता है, जो व्यक्ति के संकटों को बड़ी ही आसानी से हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों से हमको बहुत जल्दी मुक्ति दिला देते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता होती है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का बड़े ही अच्छे तरीके से पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों को करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख लेना। दोस्तों, नंबर 1 है किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करता है तो उसे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से बोलकर भी शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ें। सच्चे हृदय से और तन मन को पवित्र कर कर ही पढ़ना चाहिए। उस स्थान से उठना तभी चाहिए जब आपकी हनुमान चालीसा पूरी हो जाए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो इसे सच्चे मन से आपको ज़रूर करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, साफ तन और मन से पाठ करना, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और शुद्ध मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 है मन में ना लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार की अनुचित ख्याल नहीं लाना चाहिए
आपको प्रयास करते रहना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ एक ही विशेष दिशा में बैठकर करना चाहिए। आप यात्रा तथा सोते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन तो ज़रूर करने चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उसके सामने दीपक जला दिया जाए और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पर बैठकर किया जाए तो इससे बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन इत्यादि। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मांस मदिरा का कभी भी सेवन नहीं करना है। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के भागी बन जाओगे। हनुमान जी को संकट मोचन महाबली हनुमान जी भी कहा जाता है। अगर आप तामसिक भोजन करके हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी आपके संकटों को दूर करना बहुत दूर की बात है, वह आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा संकटों को पैदा कर देंगे। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का भागी बन जाओगे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा मांसाहार चीज़ों के सेवन से बहुत ही ज़्यादा दूरी बनाकर रखते हैं। तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा जब आप मांस मदिरा को पूरी तरह से त्याग दोगे। दोस्तों, नंबर 4 है किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना इत्यादि। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको एक बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि आपको भूलकर भी किसी निर्मल को भूल से भी नहीं सताना चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो ध्यान में रखें कि आपको किसी का भी अपमान भूल कर भी नहीं करना है और किसी के लिए आशब्दों का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको गरीबों को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि जितना ज़्यादा आपसे संभव हो सके गरीबों की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5 है जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बांधना इत्यादि। आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन साथी के अलावा कभी किसी और रिश्ते जोड़ने की बात आपको मन में सोचनी भी नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। किसी वैवाहिक पुरुष को अन्य पराई स्त्री के संबंध में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है तो उसे पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हनुमान जी की तरह बाल ब्रह्मचारी बनकर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6 है गरीब और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य पाना चाहते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो भूल कर भी आपको कभी भी किसी गरीब को, जानवर को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता और घर में सदैव आपके दरिद्रता बनी रहेगी। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेगी और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाएगी। राम का नाम लिए बिना बिल्कुल भी ना करें हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत। हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे, इसलिए हर भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। आप हनुमान चालीसा के फल से वंचित रह जाओगे। दोस्तों, नंबर 7 कोई अपराध ना करे और झूठ ना बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ कभी भी छल कपट और झूठ नहीं बोलना चाहिए।
दोस्तों, आपके मन में किसी के प्रति अगर कोई छल कपट नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूजा का कभी भी पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूरी सच्ची श्रद्धा से तन मन धन से हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे पूरी ईमानदारी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसका पाठ हमेशा आपको धैर्यपूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, तन और मन को रखें एकदम साफ स्वच्छ। हनुमान चालीसा हनुमान जी और उनके इष्ट प्रभु श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सक्षम जल से भरा पात्र आपको रखना चाहिए। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से साफ रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में रहकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। फिर भी गलत लोगों की संगत में आप बैठ जाते हैं तो उनके साथ आपको गलत कर्म भी करने पड़ जाते हैं, तो आपका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सदैव पूरी बनाकर रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, मंगलवार के दिन पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले 1 लोटे में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है। इससे आपको लाभ तो मिलेगा, साथ ही साथ हनुमान जी की भी जमकर आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, कुल परिवार में जब किसी इंसान की मौत या हो जाती है तो वहाँ पर पूरी तरह से सूतक काल लग जाता है। जब तक यह सूतक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमें हनुमान चालीसा सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हनुमान चालीसा से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और आप इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे और इनका पालन करोगे तो निश्चित ही आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे हृदय से हनुमान जी से प्रेम करते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।